अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं जो है लोगारिथम की। तो प्रीवियस लेक्चर हमने उसमें कवर किया था एक्सरसाइज 2.1। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 2.1 देखनी है उसका लेक्चर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगारिथम आपका दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ये ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है, लोगोस और एथोमोस जो मिलकर लोगारिथम बनता है। ठीक है, विच मीन रेशो और प्रोपोर्शन, जिसका मतलब होता है रेशो या प्रोपोर्शन। ये जॉन नेपियर जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस वर्ड को, लोगारिथम को। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको ईजी वे के साथ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लोगारिथम। तो देखते हैं लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। लोगारिथम ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या है। लोगारिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अनदर नंबर, कि एक नंबर जो है वो अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होए कि हमें जो है रिलेटेड नंबर उसका जो है उसके बराबर वो आए। कि एक नंबर है 2 है, पावर 2 है इज़ इक्वल टू 4, तो मतलब 2 को 2 टाइम तो हमारे पास 4 आएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ये देखें log b ओवर x इज़ इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ये हमारी बेस है, ठीक है, ये b जो है, y हमारी वैल्यू है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बी वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log, ये वाली जो वैल्यू है ये b के ऊपर आ जाएगी, b x, ये जो y है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, ये लोगारिथम में फॉर्म बन गई। ये हमारी एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम में, अगर लोगारिथम से हमने एक्सपोनेंशियल में जाना है तो हम यूँ जाएंगे। ठीक है, इधर जो वैल्यू लिखी होगी वो उधर बेस में चली जाएगी, जो एक्सपोनेंट होगी वो उधर जाके उसकी वैल्यू बन जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा ये इसके इतने टाइम जो है मल्टीप्लाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सप्रेस ईच इन लोगारिथम फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, इसको हमने लोगारिथम में करना है। अब हमें कैसे करना है कि log लिखेंगे, हमारे पास बेस कौन सी है 10, तो 10 को क्या करेंगे इधर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा इधर 1 0 0 0 और ये 3। ठीक है, अब 10 को 3 टाइम जो है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में हम, तो हमारे पास क्या आएगा 1000, ये इसके इक्वल है। अगर इसको हमने log में लिखना है तो हमारे पास log 10, ये पावर इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर एक्सपोनेंट में, ये 3 उधर चला जाएगा। अब जब इसको हम log ख़त्म करेंगे तो वापस हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें 2 की पावर 8 है इज़ इक्वल टू 256। 2 को हम जो है 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 256 हमारा पास बनता है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैसे बनेगा। अब log लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 बेस वैसे का वैसे ही 256 इज़ इक्वल टू 8, ये आंसर। इसमें हमने लोगारिथम फॉर्म में लिखना है सिंपल टर्म में। इसी तरह ये log 3 वैसे बेस वैसे 127 इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, ये आपने ऐसे लिख लेना। अब ये देखें 20 की पावर 2 है, इसी तरह log 20 400 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 पार्ट का आपका 16, 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121 की इक्वल होता है। अब इसको हमने log में लिखना है, log 11 121 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह ये log p, ये देखें तो इधर log q आना, इधर q। ठीक है, ये log q ऊपर p इज़ इक्वल टू r। ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने ये इस तरफ लिख दिया, हम इसको इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें, एक ही बात है कि log q जो ये पावर एक्सपोनेंट है ये उधर जाके r हो जाएगा और ये p इसके ऊपर आ जाएगी। सिंपल टर्म में देख लें, log q p इज़ इक्वल टू r। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरह ये है log 32 1/2 इज़ इक्वल टू -1/5। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको जो हमने लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका हमने रिवर्स करना है, उल्ट करना है। उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, हमने लॉगरिथम में लिखा था, इसमें लॉग में लिखी हुई है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब वैसे ही हमने जो किया था उसी तरह हम इसको दोबारा लिख देंगे। ये देखें, ये बेस है, ये बेस ऐसे 5 आ जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू है ये एक्सपोनेंट में आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 125। अब इसको 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 125 ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लॉग ख़त्म किया 2, ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंट में आ जाएगी, ये 16। अब 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखें 23 0 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि जो भी वैल्यू है अगर x इज़ इक्वल टू 0 हो तो वो 1 होती है, 2 इज़ इक्वल टू 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। तो ये हमारी 1 इज़ इक्वल टू 1 ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर देखा जाए नेक्स्ट इसको मज़ीद किया जाए तो, लेकिन अगर यहाँ तक इसका आंसर है 23/0। ठीक है, 1 ऊपर उधर चली जाएगी। इसी तरह ये देखें log 5 है, 5 इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, जिसके ऊपर नहीं होती कुछ वैल्यू इसके ऊपर 1 होता है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2 - 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/8। ये सिंपल हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह log 9/3 है ओवर 1/2 है, तो log 9/3 का क्या करेंगे, इधर हमारे पास 1/2 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, इधर 9 के तो एक्सपोनेंट वो उधर आके वैल्यू लिख देंगे, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसी तरह ये है, क्या करेंगे 10 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये इसके इक्वल है। इसी तरह 8 देखते हैं, 4 की पावर -2 ओवर 1/16। ठीक है, यहाँ तक हमारे 8 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसको लॉगरिथम में लिखा, सेकंड में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उसका रिवर्स किया। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट उसकी x की वैल्यू जो है फाइंड करके देनी है। अब यहाँ पे देखें, हमने उसी तरह लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x की पावर 3 हो जाएगी इज़ इक्वल टू 64। जो एक्सपोनेंट है उधर चला जाएगा, ये 3। अब x की पावर 3 कौन सा नंबर है ऐसा आएगा कि हमारे पास 64 बने, हम x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब 64 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारे पास 6 आ गया, लेकिन हमने इसके पेयर बना के उसके बराबर वैल्यू यहाँ हमने बेस बराबर करनी है, हमारे पास एक्सपोनेंट बराबर हो। तो ये देखें 2 2 = 4, 2 2 = 4 और 2 2 = 4। ठीक है, अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, x की पावर 3 4 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखें जिसके एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो उसके जो है वो बेस आंसर आ जाता है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट इनके सेम है तो इनका बेस आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। log 5/x 1 इज़ इक्वल टू x। log ख़त्म किया तो 5/x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम देखा था कि ये टर्म हमने या तो हमने बेस बराबर हो या एक्सपोनेंट बराबर हो तो दूसरा जो है उसका आंसर आता है। उसकी टर्म बराबर करनी है लेफ्ट हैंड साइड राइट, तो हम क्या करेंगे, हमने पता है कि 5 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, 2 0 हो तो इज़ इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये 5x इज़ इक्वल टू 5 0। ठीक है, अब ये देखें 5 5 जो बेस सेम है तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है उसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखें log x ख़त्म किया, x1 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x इज़ इक्वल टू 1 है। अब 8 हमारे पास क्या है, आंसर आ गया इसका। अभी जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर भी 1 होता है, ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है,
ये ऊपर एक्सपोनेंट सेम है तो हमारे पास जो है वो बेस यहाँ पे आंसर आ जाएगी। लॉग ख़त्म करेंगे तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू एक्सपोनेंट में आ जाएगी और ये x इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब ये नेगेटिव में है तो इसको हम डिनोमीटर में लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 1/10 की पावर 3 लिख दें इज इक्वल टू x तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब 10 की पावर आपस में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है हमारे पास 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। log 4 ख़त्म 3/2 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वैल्यू आ गई 3/2 तो यहाँ पे क्या इसका करेंगे 2 की पावर 2 3/2 इज़ इक्वल टू x। तो ये 2 से कट गया तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये 2 की लॉग ख़त्म करेंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1024, ठीक है। इसी तरह इसका जो है 1024 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। ये देखें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं आपके मिस ना हो।